Hello students, I welcome to you in the class of class 8 civics, the Indian Constitution, in which video we will discuss about the fundamental rights. You are aware, you have studied in the previous classes that India was the colony of British. इंडिया अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। हम लोगों ने लगभग 150 ईयर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में जिए। तो हमारे और 20वीं सेंचुरी में कई दशकों तक स्वतंत्रता का आंदोलन चला। देश को आज़ाद कराने के लिए मूवमेंट चलाए गए और उस टाइम जो देश के अग्रणी नेता थे, क्योंकि ग़ुलामी में दिन गुजारे थे और हमारे सिटीजन्स के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, तो उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिए गए। जो भी इंडिया का सिटीजन है, भारत देश का नागरिक है, उसको फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहते हैं मूलभूत अधिकार। उसको भारत का संविधान 6 मूलभूत अधिकार देता है। नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स कानून की नज़र में हर कोई व्यक्ति समान है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो देश के किसी भी क्षेत्र में, रीजन में, किसी भी स्टेट में रहता हो। लेकिन और कानून या देश की सरकार किसी भी व्यक्ति से सेक्स मीन्स स्त्री है या पुरुष, रिलीजन और कास्ट के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकती है। यानी कि देश के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो। देश में रहने वाला हर व्यक्ति कानून की नज़रों में समान है। इट मीन्स गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड देयर सेक्स। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, इसे हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसमें आता है राइट टू फ्रीडम में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ देयर व्यूज। इट मीन्स अपनी बात कहने का अधिकार, अपनी बात को सभा में रखने का अधिकार और राइट टू फ्रीडम, देश में कहीं भी जाने का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी बसने का अधिकार। बसना मतलब घर बना करके कहीं भी रहना, और कोई भी प्रोफेस, कोई भी काम धंधा, कोई भी पोस्ट पे काम करने का स्वतंत्रता, ये देश का राइट टू फ्रीडम देश के नागरिकों को प्रोवाइड करवाता है। राइट टू फ्रीडम माने अपनी बात कहने का अधिकार, अपने विचारों को कहने का अधिकार, देश में, देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार। देश में आप कहीं भी जाइए, कहीं पे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और देश में कहीं भी जाकर के काम कोई कर सकता है, और देश में कहीं भी कोई भी जाकर के घर बना करके रह सकता है। ये हुआ राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसे हिंदी में कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत
किसी भी महिला को, बच्चे को बेचने पर प्रतिबंध है। ट्रैफिकिंग, उसे ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन कहते हैं। कोई भी किसी को बेच नहीं सकता है, कोई भी किसी बच्चे को बेच नहीं सकता है। वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड 14 ईयर्स से कम ईयर के बच्चे को 14 ईयर्स से कम के बच्चे को कोई ऐसी कारखानों में काम नहीं करवा सकता है जहाँ पर उसको चोट लगने का, जहाँ पर उसकी जान जाने का खतरा हो। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है कि देश में रहने वाले, इसको कहते हैं स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देश में रहने वाले सब लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने का, नमाज पढ़ने का, प्रेयर करने का अधिकार है, और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। इट मीन्स प्रोपेगेट, प्रैक्टिस एंड फॉलो द एनी रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके मायने क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो देश के अंदर रहता हो, जो देश का नागरिक हो, वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मतलब क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसके अकॉर्डिंग देश के अंदर रहने वाले लोगों को अपने कल्चर को संभाल के रखना और दूसरे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। और एजुकेशनल राइट्स का मतलब इसके अंतर्गत देश के अंदर जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं, देश के अंदर जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको कोई भी शैक्षिक संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाने का अधिकार है और अपने अनुसार उसमें शिक्षा देने का अधिकार है। ये हुआ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है अगर देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो जाकर के कोर्ट में अपील कर सकता है, वहाँ पे केस दायर कर सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि देश के अंदर रहने वाले लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है और इसके लिए वो कोर्ट में जाकर के केस दायर कर सकते हैं और न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। ये हुए 6 फंडामेंटल राइट्स of the Indian Constitution. The chapter is complete now. Thank you very much.